हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द एसडीसी क्लासेस। मैं ममता पांडे। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग बाल मनोविज्ञान एवं मानव विकास में अंतर देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बाल अध्ययन का संक्षिप्त इतिहास, बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, और आज हम लोग देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान एवं मानव विकास में क्या अंतर है। तो चलिए अपने टॉपिक में बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान एवं मानव विकास में अंतर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान और मानव विकास में क्या अंतर है। आप लोगों ने पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। एक बालक यानी बालक एवं बालिका के मन का अध्ययन, ठीक है, उसका अध्ययन किया गया था। जबकि जो बाल विकास होता है या मानव विकास होता है उसमें क्या देखा जाता है, उसके संपूर्ण विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र संकुचित है क्योंकि इसमें मानव के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होता है यानी सीमित होता है, क्योंकि इसमें मानव के विकास का अध्ययन यानी मानव यानी बालक के विकास का अध्ययन कब से कब तक, गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक किया जाता है। जबकि मानव विकास का जो क्षेत्र होता है वो काफी व्यापक होता है। ठीक है ना। जब हम लोग मानव विकास का अध्ययन जब करेंगे तो उसमें क्या देखते हैं, इसका जो क्षेत्र होता है वो काफी व्यापक विस्तृत यानी बहुत बड़ा होता है, इसका क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें मानव विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। आप लोगों ने देखा बाल मनोविज्ञान में कब से कब तक है कि गर्भकाल से लेकर केवल किशोरावस्था यानी परिपक्वावस्था तक जाकर के क्या हो रहा है, वहीं तक उसका विकास हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसका क्षेत्र क्या है, संकुचित है, एक सीमित है। जबकि मानव विकास में आप क्या देख रहे हैं कि इसका क्षेत्र क्या होता है, बहुत विस्तृत है, व्यापक है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, गर्भकाल से लेकर के और मृत्यु प्रयत्न तक यानी जब वो जन्म ले रहा है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब तक वो जीवित है तब से लेकर के जब तक वो मर नहीं जाता है, तब तक उसको जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो क्या हो रहा है, उसके विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें, मानव विकास में। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, फिर दूसरे पॉइंट में आते हैं बाल मनोविज्ञान में। इसमें क्या है कि बालकों के केवल रचनात्मक, यहाँ पे क्या है, केवल, ठीक है ना, इसमें केवल रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन किया जाता है। किसमें, बाल मनोविज्ञान में। ठीक है ना, बाल मनोविज्ञान में इसमें क्या है, बालक एवं बालिकाओं का केवल रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव के विकास में क्या देखा रहा है कि यह मानव के संपूर्ण परिवर्तनों का, ठीक है ना, यहाँ पे केवल नहीं है, इसमें क्या है, संपूर्ण है, यानी सभी परिवर्तनों का अध्ययन करता है, चाहे वह रचनात्मक हो, विनाशात्मक हो। ठीक है, इसका विस्तार मानव के बीजारोपण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसमें क्या है, गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, मानव में क्या है, कब रचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, कब तक, गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक बालक में क्या होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। जबकि वृद्धावस्था में विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, बाल मनोविज्ञान में आते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि बाल मनोविज्ञान में बालकों के केवल वर्तमान क्षमताओं का ही अध्ययन किया जाता है। वर्तमान यानी जिसमें बालक अभी है, वो अपना अध्ययन कर रहा है या रचनात्मक क्रियाएं कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो क्रियाएं कर रहा है उसमें उसका क्या है, प्रेजेंट का ही अध्ययन उसमें करता है वो बालक। जबकि जो मानव विकास है, मानव विकास में क्या है,
बालकों के वर्तमान का तो अध्ययन किया ही जाता है, बल्कि साथ ही भूत भविष्य वर्तमान भूत भविष्य की कल्पना भी करता है तथा इसके माध्यम से बालक के संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि आगे चलकर बालक क्या बनेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। आपने देखा बाल मनोविज्ञान में बालक के किसका अध्ययन किया जाता है, केवल वर्तमान का अध्ययन किया जाता है, प्रेजेंट का अध्ययन किया जाता है कि प्रेजेंट में बच्चा कर क्या रहा है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो क्या क्रियाएं कर रहा है, ठीक है, वो क्या रचनात्मक क्रियाएं कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जबकि मानव विकास में क्या किया जाता है, वर्तमान का तो किया ही किया जाता है, साथ में भूत भविष्य की भविष्यवाणी भी कर दी जाती है कि बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने कुछ बच्चों को देखते होंगे, उसकी एक्टिविटी को देख करके कुछ कार्य करता है, या तो वो पढ़ाई में बहुत मगन रहता है, खेलने में कम, लेकिन बुक लेकर के बैठ जाएगा, या पेन पेंसिल से कुछ आकृतियां करने लगता है, कुछ डिजाइनिंग करने लगता है। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि केवल गर्ल्स को देख लीजिए, वो फैशंस में रहती हैं, ठीक है ना, मेकअप्स करती हैं, डॉल और गुड़ियों से खेलती हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, खेल खेल में अपनी एक्टिविटी, अपनी भविष्यवाणी ही दिखा देते हैं कि ये देख के लगता है ये किस क्षेत्र में जाएगा, कुछ डांसिंग हो, सिंगिंग हुए, तो ये क्या देखते हैं हम, जब मानव या बालक का जो विकास हम लोग देखते हैं तो इसमें वर्तमान तो ही पता चल ही जाता है, जबकि साथ में उसके भूत का भी पता चल जाता है, उसके भविष्य की भी हम लोग कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से बालक के संबंध में भविष्यवाणी भी हम लोग क्या करते हैं, आगे चल करके बालक क्या बनेगा ये भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। अब है चौथा पॉइंट में आके ये देखिए बाल मनोविज्ञान में, इसमें क्या कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मन, व्यवहारों, रुचियों एवं अववृत्तियों को समझना है। किसकी अववृत्तियों को, किसके रुचियों को, व्यवहारों और मनो को, किसके, बालक के। ठीक है ना, यहाँ पे किसके मन और व्यवहार और रुचियों की बात की जा रही है। बालक के जो बाल मनोविज्ञान में बालक का जो बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालक एवं बालिकाओं का मन, व्यवहार, रुचि एवं उसकी अववृत्तियों को क्या किया जाता है, इसमें समझा जाता है। ठीक है, और मानव विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मानव का क्या है, सर्वांगीण विकास। ठीक है, मानव विकास का इस मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मानवों का सर्वांगीण विकास करने से है, मानव के वर्तमान को ध्यान में रखते हुए उसके सुंदर भविष्य की रचना करना ही क्या है, मानव विकास है। इसमें मानव के सुंदर भविष्य की रचना की जाती है। ठीक है, यानी बालक का सर्वांगीण विकास, उसमें शारीरिक आ जाएगा, मानसिक आ जाएगा, सामाजिक आ जाएगा, राजनीतिक, नैतिक, चारित्रिक, ठीक है ना, सारी मतलब उसके जो जितने भी विकास होते हैं सब आएगा। क्यों, क्योंकि मानव का जो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए उसके भविष्य की हम कल्पना करते हैं कि ये बालक है या ये जो बालिका है आगे चल करके एक सुंदर भविष्य की रचना करे, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, उसके विकास को, उसके उद्देश्यों को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, अब है बाल मनोविज्ञान में बाल व्यवहार एवं उसकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें, बाल मनोविज्ञान में बाल के व्यवहार यानी बालक के व्यवहार एवं उसकी अंतः क्रियाओं का, ठीक है ना, उसके व्यवहार को तो हम लोग देखते हैं लेकिन उसके अंतः क्रियाओं का उसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसमें, बाल मनोविज्ञान में। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो मानव विकास है, इसमें मानव के विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इसमें तो आपने देखा केवल व्यवहार और उसकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जब मानव विकास का अध्ययन हम करते हैं या मानव विकास को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव की क्षमताओं के विकास की दिशा एवं गति निर्धारित करना। ठीक है, क्लियर हुआ।
इसमें क्या कहा गया है मानव के विकास के कि सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव के क्षमताओं के विकास की दिशा एवं गति निर्धारित करना। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाल मनोविज्ञान में इसमें क्या कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं, ठीक है, विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति आदि से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल मनोविज्ञान में, ठीक है ना। किसके? बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का, जैसे इसमें मानसिक प्रक्रियाओं में क्या आ गया, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ठीक है ना, इसके सोचने समझने की क्रिया, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति। बच्चा कितने तर्क करते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, जो बालक होते हैं ना वो बहुत ही तर्क करते हैं, उनकी कल्पना शक्ति भी बहुत तीव्र होती है, ठीक है ना, उनके चिंतन करने की भी शक्ति बहुत तीव्र होती है। स्मृति यानी सोचने समझने की क्रियाएं क्या होती हैं, बहुत ही तीव्र होती है। प्रश्न करना भी उन लोगों में बहुत आता है, बार बार एक बार जो भी प्रश्न करें फिर बताओ फिर क्वेश्चन करें, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सब हम किस में देखते हैं? बाल मनोविज्ञान में देखते हैं। जबकि जब मानव विकास को हम लोग देखते हैं या बाल विकास को देखते हैं तो उसमें क्या कहा गया है, बाल विकास में बालकों के मानसिक क्रियाओं के अध्ययन के साथ ही, ठीक है, मानसिक क्रियाओं के अध्ययन के साथ ही, यहाँ पे मानसिक अध्ययन तो उसकी क्रियाओं को तो देखा ही जाता है, अध्ययन किया ही जाता है, जबकि साथ साथ यह भी अध्ययन किया जाता है कि ये क्रियाएं किस प्रकार और कैसे होते हैं, किस आयु में चरम सीमा पे होते हैं। ये सब किस में देखते हैं? हम बाल विकास में देखते हैं। आप लोग आगे जब देखेंगे ऊर्ध्वमुखी विकास कि बालक का विकास कब कब कैसे हो रहा है, ठीक है ना, कब वो शिखर तक पहुंच रहा है, कैसे कैसे तीव्र विकास हो रहा है, तो ये सब क्या होता है बाल विकास में हम लोग देखते हैं कि उसकी जो क्रियाएं हैं, उसकी एक्टिविटी है, कैसे हो रहा है, कैसे वो कर रहा है, किस आयु में वो चरम सीमा पर जा रहा है, ठीक है। तो आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है और मानव विकास क्या होता है। इन दोनों के अंतर को आप लोगों ने बेखूबी समझ गया होगा, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, आप लोग बखूबी इसको समझ गए होंगे, जो भी डाउट है क्लियर हो गए होंगे। तो धन्यवाद, आज का बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।